आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सिखाए, इक्वेशंस कैसे बैलेंस होती है। तो आपकी किताब में ये इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, काफ़ी बच्चों से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनसे सॉल्व हो गई, और कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस कम की है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाएगा। देखें, याद रखें इक्वेशन में दो साइड है, एक रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट साइड है, एरो से पहले जो हो रहा है वो रिएक्टेंट साइड कहलाता है, और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, इस साइड जितने भी कंपाउंड आपके पास बन कर आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हमेशा जब भी करवाया जाता है तो बैलेंसिंग, अगर आप एक रिएक्टेंट की अमाउंट कम लेते हो और दूसरे का ज़्यादा, तो न्यू ओवरऑल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस रिएक्टेंट आप लोगे तब जाकर आपके पास एक बैलेंसिंग और एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ जो आज की इक्वेशन इसमें आपको नजर आ रहा होगा, एक तरफ अमोनिया यानी कि NH3 अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाकर नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पे जो जो यानी कि दोनों तरफ जो जो एलिमेंट मौजूद है या दो एटम मौजूद है उनको आपने देखना। देखिए दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर यहाँ नाइट्रोजन है तो इस तरफ भी नाइट्रोजन मौजूद होगा, यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, इस तरफ भी हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, बाद से बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ हाइड्रोजन पहले ही आ रहा है दूसरे नंबर पर, जबकि वहाँ हाइड्रोजन आ रहा है बाद में, तो क्या हम पहले ऑक्सीजन लिखें या हाइड्रोजन लिखें। तो आपकी मर्जी, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह आपको आसान रहेगा। ठीक है, आमने सामने एक दूसरे के होगे तो आपको बैलेंस करने में ईजी रहेगा। तो देखिए इस तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक हो गया, ये पहला तरीका आपने ये किया। अब उसके बाद आपने यहाँ इनके नंबर्स देखने हैं कि कितने कितने नंबर्स इनके मौजूद है। यहाँ देखें नाइट्रोजन यहाँ एक ही है, इस तरफ भी आपको नाइट्रोजन एक ही दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, ये है 2। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ एक ही रहा और एक ही रहा, ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस इक्वेशन में इस वक्त आपको इस साइड वाला हाइड्रोजन अनबैलेंस दिख रहा है। देखिए ये एक, ये एक, ये 2, ये भी 2। ठीक है ना, हाइड्रोजन इस तरफ आपको 3 दिख रहे और इस तरफ हाइड्रोजन ये 2 रहे। ठीक है, अब इस साइड वाले हाइड्रोजन को आप पहले बैलेंस करोगे। ठीक है, तो देखिए आसानी के लिए आप 2 यानी कि नंबर 2 से शुरू करें। तो आपने यहाँ लिख दिया नंबर 2, देखें यहाँ नंबर 2 आपने लिखा, नंबर 2। अब यहाँ क्या हो गया, देखें 2 2 सा 4, ये हाइड्रोजन हो गया 2 कट के आ गया 4। ठीक है, ये हो गया 4। अब इस साइड हाइड्रोजन देखें आपको लग रहा है 3 और उस साइड 4 हो गया, बाकी इक्वेशन सेट है। तो इस साइड हाइड्रोजन को भी आप स्टार्ट में 2 से सेट करें, 2 से। तो देखिए अब यहाँ आपके पास बनकर आ रहा है 2 3 सा 6, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 2 3 सा 6। ठीक है, साथ साथ ये 2 इस नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे आप कर दोगे 2। ठीक हो गया। बाद में बच्चे क्या करते हैं कि ये 2 इस पूरी इक्वेशन के साथ लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये 2 जस्ट इसके साथ, यानी कि प्लस से पहले जो आ रहा है सिर्फ एक रिएक्टेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो यहाँ आपने कर दिया 2 3 सा 6 और ये हो गया 2। ठीक हो गया। अब इस तरफ नाइट्रोजन भी छिड़ गया, यानी कि ये 1 है, ये 4 है, ये 2 और ये 6 है। तो आप इस तरफ के नाइट्रोजन को बैलेंस करना शुरू करें। तो देखें यहाँ आपने लगा दिया 2। ठीक हो गया, 2 लगाने के बाद यहाँ देखें आप 2 लगते ही नाइट्रोजन तो हो गया 2, ये भी 2, ये 2 सेट हो गया। हाइड्रोजन अभी उस तरफ 4 है, हाइड्रोजन को बाद में देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है ना, मैंने कहा था कि जैसे आप 2 लगाओगे तो ये एक साइड के रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 1, टोटल हाइड्रोजन, सॉरी ये भी 2 और ये भी 2, तो टोटल हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन आपके पास बन गया 4। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन आपके पास आ गया 4। देखें कैसे, यहाँ देखें आपने यहाँ 2 लगा दिया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 पहले आप लगा चुके थे। ठीक है ना, अब यहाँ देखें 2 ये और 2 ये, तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आगे देखें, अब इक्वेशन को आप देखें तो नाइट्रोजन बैलेंस है दोनों तरफ 2 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मसला आ रहा है। तो आप इस तरफ के हाइड्रोजन को बैलेंस करें, अभी यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ लगा दे 3, स्टेप बाय स्टेप, 4 4 ना लगा सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा, लेकिन पहले स्टेप इजीली। ठीक है, एक एक करके बढ़ाते रहे। जो पहली बार इक्वेशन सोल्व करे वो लाजमी एक एक करके बढ़ाए। ठीक है, और जो इनकी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस है वो अपने हिसाब से उनको मालूम पड़ जाता है कि कब 4 लगना कब 3 लगना। लेकिन वो स्टूडेंट जो पहली बार इक्वेशन सोल्व करे या आज पहली बार ही वो समझना शुरू किए, ठीक है, तो वो यहाँ देखें। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने लगा दिया 3 करने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा 6। ठीक हो गया। अब यहाँ एक और चीज़ भी है,
वो ये कि ये 3 जो है इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और साथ साथ इस हाइड्रोजन के साथ भी। हाइड्रोजन तो हो गया 6, लेकिन ये 3 1 सा 3 ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है 3, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, यानी कि ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ और इस नाइट्रोजन के साथ भी है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ टोटल है 2 और यहाँ है 3, तो ये टोटल ऑक्सीजन यहाँ आ गए 5। ठीक है, अब ऑक्सीजन आ गए 5। देखे देखे परेशान नहीं हो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखें ऑक्सीजन आ गए 5। ठीक है, अब आप देखें दोनों तरफ नाइट्रोजन 2, यहाँ भी 2। ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, दोनों तरफ 6 6 बराबर है, 6 6। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 5। ठीक है, इस तरफ के ऑक्सीजन को आपने बढ़ाना है, तो इस तरफ के ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आप यहाँ भी 3 लगा दें। देखें 3 लगते ही ये हो जाएगा 2 3 सा, यानी कि 3 2 सा 6। ठीक है, 3 2 सा 6 हो गया। यहाँ देखें आपने ऐसे कर दिया 6। अब मसला कहाँ रहा? हाइड्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन ठीक है ना, इस साइड 6 इस साइड 5 है, तो आपने अब इस साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इस साइड के ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अब यहाँ ऑक्सीजन दोनों जगह मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। आप किस तरफ के ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे? यहाँ देखें, आप पहले अगर ऐसे करते हो तो इसके साथ वहाँ नाइट्रोजन, और इसे करते हो तो वहाँ हाइड्रोजन, करके देख लेते। ठीक है, यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ कर देंगे हम 3। ठीक हो गया, क्योंकि इसे ऑलरेडी पहले 3 कर चुके थे, इसलिए अब इसकी बारी है एक स्टेप और बढ़ाने को। तो इसे कर दिया मैंने 3 करते ही आप देखो ये ऑक्सीजन 3 ये रहे और 3 ये रहे, ऑक्सीजन तो हो गया 6, ऑक्सीजन का मसला हो गया सॉल्व। ठीक है, बाज़ बच्चे यहाँ तक करके बोलते सर इक्वेशन सॉल्व है। नहीं नहीं, इक्वेशन को आपने देखना है। देखे ये 3 जो इस नाइट्रोजन के साथ भी चला गया, इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ होगा नाइट्रोजन 3। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें नाइट्रोजन के बाद इस साइड के नाइट्रोजन, यानी कि निचले बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ 3 है वहाँ 2 है, तो इस साइड के नाइट्रोजन को अब आप 3 कर दें। ठीक है, यहाँ देखें ये आपने कर दिया 3। ठीक हो गया। 3 करते ही करीब आप आंसर के करीब पहुँचने वाले। देखें यहाँ ये हो गया 3, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही तरीकाकार यहाँ पर भी हो कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी और साथ साथ नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 3 9, यहाँ हाइड्रोजन अब हो गया 9। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ देखें ये हो गया 9। ठीक है, अब इस तरफ हाइड्रोजन को भी सेट करना पड़ेगा। ऊपर के दोनों नीचे दोनों आपने सेट कर दी, हाइड्रोजन 1 9, यहाँ 6 है। तो इस हाइड्रोजन के साथ भी आप ऐसा नंबर लगाए कि ये या तो 9 हो जाए या उससे बढ़ जाए। तो आप क्या करें, देखें यहाँ आप लगा दे 4। ठीक है, 4 लगाते ही स्टूडेंट कहेगा कि सर ये तो 4 2 ज़ा 8 बनेगा। ठीक है, तो आप 4 को छोड़कर डायरेक्ट लगा दे 5। ठीक हो गया। अब देखें हो गया 10। समझ गए बात को? 10 हो गया। यहाँ देखें अब 10 होते ही यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5 1 ज़ा 5 ये रहा और 3 ये रहा, तो अब ऑक्सीजन यहाँ हो गया 8। ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है कि इसी 6 के साथ इस प्लस को जमा कर देता है 5 को। ऐसा नहीं करना, आप देखें पहले इसको मिटा दें, उसके बाद यहाँ देखें ये ऑक्सीजन कितने 3 और ये ऑक्सीजन कितने 5, तो ये टोटल आपके पास हो गए 8। ठीक हो गया। अब इक्वेशन करीब बैलेंस होने के करीब है, आप हिम्मत ना हारे, मतलब डरे नहीं, करने की कोशिश करें। ठीक है, एक एक करके नंबर को उठाते रहे, इंशाअल्लाह ताला आप देखना आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़े से नंबर लगाए बैलेंस नहीं हुआ, छोड़ दिया कि सर ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है या इक्वेशन ही गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इक्वेशन सेट है, आप थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करें और देखें सेटिंग करें। अब यहाँ देखें नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन यहाँ वाले 8 उस तरफ वाले 6 हैं। ठीक है, यहाँ 10 है वहाँ 9 है, आप उस तरफ वाले हाइड्रोजन को भी 10 करने की कोशिश करें। ठीक है, 10 करने की। अब वो 10 नहीं हो रहा तो देखें यहाँ देखें आप क्या करोगे कि सर यहाँ मैं लगा देता हूँ एक स्टेप और, इसको बढ़ाकर 4 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें यहाँ 4 करते ही हाइड्रोजन 4 3 ज़ा 12 हो गया आपके पास, 4 3 ज़ा 12। ठीक हो गया, आंसर बिल्कुल करीब है। सिर्फ देखें आप हाइड्रोजन 12 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, नाइट्रोजन 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब यहाँ देखें इस तरफ के नाइट्रोजन को भी 4 करना है आपने, तो यहाँ आप लगा दे 4 लगा दिया। 4 लगने के बाद यहाँ देखें ये नाइट्रोजन भी हो गया 4। अब देखें थोड़ी हिम्मत करें, यहाँ देखें ये 4 इसके साथ भी चला गया। ठीक है, आप इस ऑक्सीजन के नंबर को दोबारा से हटा दें आसानी के लिए। ये 4 यहाँ चला गया, यानी कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा 4, और ये हो गया टोटल 5, तो 5 और 4 ऑक्सीजन हो गया 9। अब देखें ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ हो गया 9। इस तरफ के हाइड्रोजन को अब आपने क्या करना है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, और सॉरी 10 है। ठीक है, तो यहाँ देखें आपने यहाँ कर दिया 6। ठीक हो गया, 6 लगाते ही आप देखोगे कि यह हाइड्रोजन 6 2 ज़ा ये हो गया 12। ठीक हो गया। एक बार फिर से आप ऑक्सीजन को मिटा दोगे, अब काउंट करें ऑक्सीजन को, तो ये 6 हो गया और ये 4, टोटल ऑक्सीजन आपके पास आ गया 10। ठीक हो गया, 10 ऑक्सीजन आपके पास आ गया। अब इक्वेशन आप देखिए आसान हो गई, ये दोनों बैलेंस,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब सिर्फ ऑक्सीजन, इस साइड वाला ऑक्सीजन। अब आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। देखें यहाँ आपने यहाँ से 3 हटाया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया 5, ठीक है। 5 लगाते ही ये हो गया 5 2 10, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस, समझ गए इक्वेशन को? इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आपने क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी और एक एक करके नंबर लगाना है। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो इक्वेशंस की तो आप फौरन समझ जाओगे कि सर यहाँ 3 लगाना है या 4 लगाना है या 5 लगाना है डायरेक्ट। लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है। कई बार आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की और हर बार आपने यही किया कि थोड़े आगे चले, नहीं सोल्व हुआ, छोड़ दिया, ठीक है। फिर से कोशिश की, नहीं सोल्व हुआ, छोड़ दिया। ऐसा ना करें। आप अपने आप के साथ थोड़ी सी हिम्मत करें और इक्वेशन को बैलेंस करें, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वेशन एक चैलेंज है। ये इतना मुश्किल नहीं है, कर लोगे। इसके बाद आपको मैं करवाऊंगा ब्रैकेट्स वाली इक्वेशन, कि जिन इक्वेशंस के अंदर ब्रैकेट बनकर आएगा उनको आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। बोर्ड में आपने क्या करना है कि एक ब्लैंक इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वो इक्वेशन ऊपर लिखनी है, नीचे ये सारा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद एंड में आपने उसको आंसर ला कर देना है कि बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये लिख दोगे अनबैलेंस इक्वेशन, इसको लिखोगे बैलेंस इक्वेशन। जो पहले होगा उसी को आप यहाँ लिख दोगे, ठीक हो गया। यहाँ देखें, ठीक हो गया। इनके आगे आप नंबर लगा दें जो आपने लगाया। यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक हो गया। यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ हो गया 6, ठीक है भाई। तो ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन।